उधर दिल्ली में पानी के संकट पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब पानी की किल्लत पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता आज पानी संकट पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। दिल्ली के सभी ब्लॉक में मटका फोड़ प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, पार्षद समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। तो लोकसभा चुनाव एक साथ लड़े दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, लेकिन अब जब दिल्ली में पानी की किल्लत है, लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो फिर आज दिल्ली कांग्रेस मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन करने वाली है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के सभी ब्लॉक में ये मटका फोड़ प्रदर्शन होगा और ऐसे में कांग्रेस ये मुद्दे को उठा रही है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने भी सफाई दी है। हम लगभग हमारे जो 280 ब्लॉक यूनिट्स हैं उनमें मटका फोड़ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मजबूती के साथ हम आवाज़ उठाएंगे, दिल्ली की जनता की जो समस्या है उसको सामने लाने का काम करेंगे और जब तक इस पानी की समस्या का समाधान नहीं होता हम लगातार सड़कों पर रहेंगे। दिल्ली में पानी की परेशानी के बीच टैंकर माफिया के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। लगातार आरोप लग रहे हैं कि टैंकर माफिया पानी चुरा रहा है और मनमाने दाम पर बेच रहा है, जबकि दिल्ली की एक बड़ी आबादी भयंकर गर्मी के बीच टैंकर के पानी के भरोसे है। और पानी के लिए लोगों की जद्दोजहद की ऐसी तस्वीरें रोज आ रही हैं। दिल्ली की गीता कॉलोनी हो, चाणक्यपुरी हो या फिर ओखला, हर जगह एक जैसे हालात नजर आए। लोग सुबह से टैंकर के इंतजार में सड़कों पर आ गए। उनके पानी के डिब्बों से सड़कें भर गईं और जैसे ही पानी के टैंकर पहुंचे, उनके बीच ज्यादा से ज्यादा पानी भरने की होड़ मच गई, क्योंकि भयंकर गर्मी के बीच ये टैंकर ही उनकी आखिरी उम्मीद है। गीता कॉलोनी के लोगों ने कम पानी भेजने की शिकायत भी की। जैसे ये बड़ा वाला टैंकर आता है वैसा भेज दें तो यहाँ प्रॉब्लम पूरी हो जानी है, पर ये एक आज बच्चा भेज दिए, वो भी इतनी कंप्लेनों के बाद। यानी लोगों के मुताबिक टैंकर से होने वाली पानी की सप्लाई में भी गड़बड़ी हो रही है। ऊपर से टैंकर माफिया के सक्रिय होने की खबर आ गई, यानी पानी के लिए जूझते दिल्ली वालों के लिए खतरे की एक और घंटी बज गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और हरियाणा के पास दिल्ली के बवाना में मुनक नहर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि मुनक नहर को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है और अगर वहां किसी भी वजह से पानी रुकता है या गड़बड़ होती है तो दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने मुनक नहर के आसपास पहरा बढ़ा दिया। पुलिस वालों ने मुनक नहर के आसपास गश्त तेज कर दी। इसके लिए 56 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई, जो 24 घंटे मुनक नहर के आसपास गश्त करेगी। मुनक नहर आप देख सकते हैं, इस तरफ दोनों तरफ आपको मुनक नहर यहाँ पर नजर आएगी और ये इसके आसपास लगातार निगरानी यहाँ पर की जा रही है। बताया गया कि इस दौरान पुलिस ने एक टैंकर भी पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिया कि जब तक दिल्ली में पानी की किल्लत है, मुनक नहर के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जब तक ये जो क्राइसिस चलता रहेगा तब तक वी विल एंश्योर कि यहाँ से कोई ऐसा इलीगल काम ना हो। दिल्ली में मुनक नहर के पास पुलिस की निगरानी इसलिए बढ़ी क्योंकि पानी की चोरी की शिकायतें आईं। लगा कि टैंकर माफिया पानी चुराकर मनमाने दाम पर बेच रहा है। इसी के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया और मुनक नहर के आसपास पुलिस का पहरा लगा दिया। और दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी मुनक नहर के पानी की सुरक्षा करते नजर आए। ये नहर 5 थानों से गुजरती है और इन सभी थानों के पुलिसकर्मियों की इसके पानी पर कड़ी नजर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच इन्हीं इलाकों में टैंकर माफिया सक्रिय हैं और इन इलाकों से पानी की चोरी कर सकते हैं। और मुनक नहर पानी के लिए तरसती दिल्ली की लाइफलाइन है, इसलिए दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई कि दिल्ली में मुनक नहर से एक बूंद भी पानी चोरी न हो। इसके लिए मुनक नहर दिल्ली के जिन 5 थानों से गुजरती है, वहां पुलिस वालों की 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगा दी गई। हर शिफ्ट में 8 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, क्योंकि अगर मुनक नहर का पानी किसी भी वजह से रुक जाए तो दिल्ली के एक बड़े हिस्से में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। और इसीलिए दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ते ही सबकी नजरें मुनक नहर पर टिक गईं। मुनक नहर के पानी पर पहरा लगा दिया गया, क्योंकि मुनक नहर से दिल्ली के 7 छोटे बड़े वाटर प्लांट को पानी मिलता है, जिसे पीने के लायक बनाकर उसकी सप्लाई की जाती है। लेकिन दिल्ली सरकार के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से मुनक नहर के जरिए उसे कम पानी मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा उतना पानी ही नहीं छोड़ रहा जितना पहले छोड़ता था। करीब 102 किलोमीटर लंबी मुनक नहर हरियाणा के करनाल के मुनक रेगुलेटर से शुरू होती है और यमुना का पानी लेकर खुबरू और मंडोर बैराज से होकर दिल्ली के हैदरपुर पहुंचती है। हरियाणा से दिल्ली में एंट्री करने के बाद मुनक नहर बवाना, नांगलोई, द्वारका, हैदरपुर 1 और हैदरपुर 2 तक जाती है।
और फिर वहां बने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दिल्ली के एक बड़े हिस्से में पानी की सप्लाई होती है। और अगर मुनक नहर में कम पानी आए तो दिल्ली के रिहायशी इलाकों के अलावा राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और कई दूतावासों में भी पानी की सप्लाई प्रभावित हो जाती है। इसीलिए मुनक नहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि इससे पहले भी वहां से पानी की चोरी की शिकायतें मिल चुकी हैं। इस बार भी ऐसी ही आशंका जताई गई। दिल्ली सरकार के मुताबिक मुनक नहर के जरिए दिल्ली को हरियाणा से जो पानी मिलता है उसमें 200 क्यूसेक की कमी आई है। और इसलिए दिल्ली वालों की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि मुनक नहर के रखरखाव का जिम्मा हरियाणा सरकार के पास है। और एक बार जाट आंदोलन के समय दिल्ली आने वाला मुनक नहर का पानी रोक दिया गया था। और इसके बाद दिल्ली में पानी का भयंकर संकट आ गया था। यानी जब हरियाणा से मुनक नहर का पानी रोका गया या फिर मुनक नहर से पानी की चोरी हुई तो दिल्ली में पानी की किल्लत हो गई। और टैंकर माफिया के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यही तर्क दिया था और कहा गया था कि टैंकर माफिया यमुना की दूसरी तरफ हरियाणा में सक्रिय हैं। और इसीलिए वो टैंकर माफिया पर सख्ती नहीं कर पा रही है। लेकिन इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने सावधानी बरती और टैंकर माफिया को रोकने के लिए मुनक नहर के आसपास पुलिस तैनात करवा दी, क्योंकि दिल्ली में पानी की एक एक बूंद के लिए लड़ाई चल रही है और मुनक नहर की भूमिका बड़ी हो गई।